तो देश भर में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून का कहर लगातार जारी है। कहीं नदियां रौद्र रूप में है तो कहीं बादल फटने की घटनाएं तबाही की तस्वीरें पेश कर रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और बादल फटने की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में तेज बारिश और बाढ़ ने शहरों और गाँव में आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश और बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इसी कहर की कुछ तस्वीरें। सबसे पहले दिखाएंगे आपको जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही मच गई है। अचानक आए सैलाब में 10 से अधिक घर बर्बाद हो गए हैं। इलाके में राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा की आप तस्वीरें देखकर हैरान हो जाएंगे। हालांकि प्रशासन यहां पर लगातार कोशिश में लगा हुआ है। जो घर यहां पर बर्बाद हो गए हैं उन इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। और अब आप तस्वीर देख रहे हैं प्रयागराज की। तो जम्मू कश्मीर के डोडा की खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, क्या हालात अभी बने हुए हैं वहां पर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए शिवांगी, जम्मू कश्मीर की बात करें, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और खासतौर से जो जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर काफी ज्यादा इस वक्त हालात जो है खराब बने हुए हैं, क्योंकि लगातार बाढ़ की स्थिति जो है पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त देखने को मिल रही है। उधमपुर के अगर बात करें तो वहां पर भी जो दरिया है वो इस वक्त डेंजर लेवल से ऊपर जो है वहां पर पानी की सतह देखने को मिल रही है। तो वही जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो तवी है वो इस वक्त काफी ज्यादा उफान पर है और डेंजर लेवल उन्होंने जो है पार कर दिया है। और ये जानकारी मिल रही है कश्मीर वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कि आने वाले समय में जो तवी है उसमें और ज्यादा जो पानी की सतह है वो बढ़ सकती है, 5 से लेकर 10 फुट और ज्यादा जो है वो बढ़ सकती है। और साथ ही साथ अगर डोडा किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर भी कई जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बादल फटने की जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। और खासतौर से जम्मू के जो इलाके हैं वहां पर भी लोगों से हिदायत जारी कर दी गई है कि जो रिवर तवी है उसके आसपास ना जाए और पूरी तरीके से सतर्क रहे, अलर्ट रहे, क्योंकि आने वाले समय में जो पानी की लेवल है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने श्रीनगर से उड़ान भर दी है जम्मू के लिए। खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, किस तरीके की बाढ़ की स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर के इलाकों में देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त की अगर शिवांग की बात करूं मैं तो इस वक्त भी लगातार जोरदार बारिशों का सिलसिला जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में लगातार जारी है। और खासतौर से जो किश्तवाड़ में हमने इससे पहले बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट देखा जिसमें 26 लोगों की जान चली, माफ कीजिएगा 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो उसी किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों के साथ साथ डोडा के कुछ ऊपरी इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से बादल फटने की जो जानकारी हमारे पास मिल रही है आ रही है, जिसके नतीजे में इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि डोडा में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शिवांगी, डोडा में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये ताजा जानकारी इस वक्त मेरे पास आ रही है कि वहां पर बादल फटने की वजह से जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है उसमें फिलहाल 4 लोगों की जो मौत हो गई है और कई रिहायशी मकान जो है वो पूरी तरीके से दब गए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी रोहिल, प्रशासन के किस तरीके से उन तक पहुंच रहा है, इसकी क्या जानकारी? प्रशासन को पहले ही दिन जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से जो यहाँ पर फोन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए थे कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उन फोन नंबर्स पे रास्ता कायम कर सकते हैं, तो पूरी तरीके से प्रशासन जो है उन इलाकों में पहुंच सकती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी डोडा से निकल कर आ रही है। डोडा में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहां पर बादल फटने के जो जानकारी ऊपरी इलाकों से आई है और वहां पर प्रशासन की तरफ से लगातार जो है उस इलाके की ओर वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि जो बाकी लोग हैं उनकी जानों को बचाया जाए। लेकिन कई दर्जनों जो रिहायशी मकान है उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर के सिचुएशन की अभी की बात करें तो बारिशों का सिलसिला जोरदार तरीके से जारी है और इस वक्त पूरी तरीके से सिचुएशन जो है पोलराइज्ड सिचुएशन पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके में। रोहिल, नजर आप बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे प्रयागराज की। तो प्रयागराज यूपी की आप तस्वीर देख रहे हैं। गंगा यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर के सभी प्रमुख घाट पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। घाटों पर पानी भरने से न केवल आम जनजीवन प्रभावित हुआ है बल्कि धार्मिक गतिविधियां
भी बाधित हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे न जाने की हिदायत दी है। वहीं जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रयागराज की, किस तरीके से सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। और अब आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे दिल्ली की। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। ये वीडियो पुराने यमुना पुल से लिया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि नदी का तेज बहाव साफ देखा जा सकता है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी के किनारे न जाने की अपील की है। और अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश की, जहां पर ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते मंडी स्थित सब्जी मंडी के पास किसान भवन की इमारत में एक व्यक्ति फंस गया था। तेज बहाव और जलभराव के कारण बाहर नहीं निकल सका। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने लोगों से नदी के आसपास के इलाकों में सतर्कता बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। सहरसा बिहार की आप तस्वीर देखेंगे, जहां पर भैलाही गांव में बाढ़ के चलते एक पुल ढह गया, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण पुल और उससे जुड़ी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की इसके बाद आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर शहर में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। निचले क्षेत्रों में पानी भरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बढ़ते जलस्तर के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जाजपुर उड़ीसा की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश के चलते जाजपुर जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। खेतों और सड़कों पर पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं।